नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर प्रोफेसर नारायण मोहन लाड। मेरी क्वालिफ़िकेशंस है, मैंने MBA किया है फाइनेंस में, मैंने MCOM किया है एडवांस अकाउंटेंसी में और मैंने एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज के प्रकार। सेक्रेटरी के दो प्रकार है, एक है पर्सनल सेक्रेटरी और एक होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी यानी निजी सचिव, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी यानी संस्थाओं के सचिव। अब कई तरह के संस्थाएं हैं, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी और सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अदर कॉर्पोरेट बॉडीज। सबसे पहला है पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी को हम पर्सनल असिस्टेंट भी कहते हैं। ये सबसे पुरानी प्रकार है सेक्रेटरी की। पर्सनल सेक्रेटरी को कौन नियुक्त करता है? तो पर्सनल सेक्रेटरी को जो व्यक्ति अपने काम में व्यस्त होता है। पर्सनल सेक्रेटरी इज अ वन हु इज अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल्स, मतलब जो अपने कामों में व्यस्त होता है तो वो ऐसे निजी सचिव को नियुक्त करता है। उदाहरण के तौर पर इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी, ये अपने मुख्य काम जो इनका होता है, इनकी जो संस्था है, इनकी जो कंपनी है, इनकी पॉलिसी बनाना, इनकी स्ट्रैटेजी बनाना ताकि इन कंपनी कैसे आगे बढ़े, कैसे तरक्की करे, ये इनका मेन मुख्य काम होता है। तो क्या हो जाता है, इस काम के चलते वो अपना रूटीन काम जो होता है वो कर नहीं पाते। रूटीन काम यानी टेलीफोन्स वगैरह जो उन्हें आते हैं, करस्पॉन्डेंस के लिए जो लेटर्स वगैरह उन्हें आते हैं, मेल्स वगैरह जो आते हैं, तो वो उनका रिप्लाई नहीं दे पाते क्योंकि वो बिजी होते हैं, वो व्यस्त होते हैं अपने ये स्ट्रैटेजी और पॉलिसी बनाने के काम में। तो वो क्या करते हैं, एक निजी सचिव को, पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट को नियुक्त करते हैं। वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयर के जगह पे, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे वो ये करस्पॉन्डेंस करने का काम, कम्युनिकेशन करने का काम करता है। इसके अलावा अगर कोई रूटीन काम होता है जैसे कि प्रिंट आउट, जेरोक्स, फाइलिंग करना, तो ये काम वो निजी सचिव करता है। मैंने जैसे कहा कि बिजी इंडिविजुअल्स जो काम में व्यस्त होते हैं वो पर्सनल सेक्रेटरीज को अपॉइंट करते हैं ताकि वो अपना मुख्य काम जो होता है उस पर वो ध्यान दे सके, कॉन्सेंट्रेट कर सके। जैसे कि डॉक्टर्स, ये प्रोफेशनल्स हो गए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, मिनिस्टर्स वगैरह, ये अपने काम में व्यस्त होते हैं, मुख्य काम में व्यस्त होते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स का काम होता है पेशेंट को चेक करना, दवाइयाँ देना। लॉयर्स का काम होता है अपने क्लाइंट के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ करना। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है अपने प्रोफेशन को संभालना। एक्टर्स का काम होता है एक्टिंग करना। तो ये अपने कामों में व्यस्त होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने रूटीन काम और करस्पॉन्डेंस कामों के लिए निजी सचिव को नियुक्त करते हैं। वो क्या करता है निजी सचिव, अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे टेलीफोन अटेंड करना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना और बाकी क्लेरिकल अगर कुछ काम है, फाइलिंग का काम है वगैरह, वो करने का काम ये पर्सनल सेक्रेटरी, निजी सचिव। अब पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कोई क्वालिफिकेशन ऐसे निर्धारित नहीं है, बट उसका मिनिमम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ज़रूरी है। उसको जिस क्षेत्र में वो है, जिस राज्य में है वो है, उस राज्य की, उस क्षेत्र की भाषा उसे आनी चाहिए और उसको कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान होना ज़रूरी है। बिकॉज आज कंप्यूटर का युग है, डिजिटल युग है, ऑनलाइन सब व्यवहार होते हैं, तो वो उसे आने ज़रूरी है। तो ये उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। अब हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज, संस्थाओं के सचिव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो हम देखने वाले हैं संस्था वो है सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। इसके नाम में ही नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन कहा गया है। इसका मतलब ये जो संस्था है इसका मुख्य मकसद फ़ायदा या नफ़ा कमाना नहीं है। इसका मुख्य मकसद होता है सर्विस प्रोवाइड करना, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, सेवाएं प्रदान करना। जैसे कि सोशल एरियाज़ में एजुकेशनल, कल्चरल, आर्ट्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इत्यादि क्षेत्र में ये सेवाएं प्रदान करने का काम करती है। इनका मुख्य काम होता है
नफ़ा या फ़ायदा कमाना नहीं। अब ऐसी संस्थाओं में नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो सचिव नियुक्त होता है, वो नियुक्त कौन करता है? तो ऐसी संस्थाओं की जो मैनेजिंग कमेटी होती है, मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो मेंबर्स चुन के मैनेजमेंट कमेटी नियुक्त करती है, तो वो मैनेजमेंट कमेटी एक सचिव सेक्रेटरी को नियुक्त करती है। या तो उसे फुल टाइम अपॉइंट करती है या तो उसे पार्ट टाइम अपॉइंट करती है, या तो उसे हर महीना सैलरी मिलती है या फिर उसे मानधन दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर ऐसी संस्थाएं रोटरी क्लब है, लायंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, ये संस्थाएं क्या करती है? विभिन्न तरह के, विभिन्न प्रकार के इवेंट्स या फिर सर्विसेज, सेवाएं प्रदान करने का काम करती है लोगों को, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप, बुक डोनेशन कैंप, कोई कल्चरल प्रोग्राम, किसी उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो किसी समाज कार्य में लगाने के लिए। तो ये सारा इनका मुख्य काम होता है। तो वो ऐसी संस्थाओं में सचिव को नियुक्त करते हैं। सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में भी अगर सचिव को नियुक्ति, सेक्रेटरी की नियुक्ति के लिए कोई ऐसा निर्धारित क्वालिफिकेशन नहीं है, उसका भी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और उसे उस संस्था में, जिस नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन में उसे नियुक्त किया जा रहा है, उसका उसे ज्ञान होना ज़रूरी है, उसकी कार्य पद्धति उसे आनी चाहिए, उसको फाइलिंग करना आना चाहिए डॉक्यूमेंट्स को, उसको कंप्यूटर का और इंटरनेट का नॉलेज होना ज़रूरी है, और उसको कम्युनिकेशन स्किल उसको आना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने एसोसिएशन के जगह पे, बिहाफ पे वो लेटर्स ड्राफ्टिंग का काम करेगा, तो वो उसको आना ज़रूरी है। दूसरा प्रकार है सेक्रेटरीज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वो बनती है 10 से ज़्यादा लोग आके एक वॉलंटरीली एसोसिएशन बना के जो संस्था बनाते हैं, उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। महाराष्ट्र में जो सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड होती है, वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1960 के तहत रजिस्टर्ड होती है, और उनको महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1960 का पालन करना ज़रूरी है। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, सेवाएं प्रदान करना। उदाहरण के तौर पर कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स इत्यादि। डे टू डे एक्टिविटी। सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी ये एक प्रकार है ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण बोला जाता है, क्योंकि जो संस्थाएं बड़े पैमाने पे बिजनेस करती है, क्योंकि उन्हें कैपिटल की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी ये जो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है, ये उनके लिए बहुत ही सुटेबल है। और उस जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी का जो पद होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, इम्पोर्टेंट ऑफिसर होता है, और वो एक आज के जो मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, उनमें ये सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी जो है वो महत्वपूर्ण कंपनी में। इसकी अपॉइंटमेंट होती है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया था, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में सब क्लॉज सी सेक्शन 1 में क्या प्रावधान है, उसका मेंबर होना ज़रूरी है। किसका मेंबर होना ज़रूरी है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का मेंबर होना ज़रूरी है। और सेक्रेटरी को की मैनेजरियल पर्सोनल कहा जाता है, KMP। क्यों? बिकॉज वो कंपनी के महत्वपूर्ण डिसीजंस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह लेते हैं, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट सेक्रेटरी को सलाह, सेक्रेटरी की सलाह और उसे उस डिसीजन में वो शामिल करते हैं, टॉप मैनेजमेंट के डिसीजंस में, इसीलिए उसे की मैनेजरियल पर्सोनल कहा जाता है। क्या होता है दोस्तों, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डे टू डे अफेयर्स जो कंपनी का होता है उसमें ध्यान नहीं दे पाते, तो वो क्या करते हैं, सेक्रेटरी का काम होता है उस पर ध्यान देना, और सर्टन मैनेजर्स को और एग्जीक्यूटिव्स को वो इस काम के लिए रिक्रूट करते हैं, इसलिए सेक्रेटरी को की मैनेजरियल पर्सोनल कहा जाता है। क्वालिफिकेशन क्या है? एज पर सेक्शन 203 कंपनी एक्ट 2013 के तहत कि उसका मेंबर होना जरूरी है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये जो होता है, ये वो डिपार्टमेंट होता है, वो वेरियस मिनिस्ट्रीज, जो वेरियस मंत्रालय होते हैं, उनमें जो डिपार्टमेंट आता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, स्टेट हो, राज्य हो या केंद्र सरकार की हो। अब इनकी जो फंक्शनिंग होती है, इनका जो कार्य होता है,
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, ये इनमें जो मुख्य अधिकारी होता है, इन डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वो होता है सेक्रेटरी। वो किसी भी मंत्रालय में हो, किसी भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, प्रशासकीय हेड होता है, वो होता है सेक्रेटरी। चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो, सेक्रेटरी जो पोजीशन होती है ये सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन होती है वहां पे। उदाहरण के तौर पर फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी। इनकी जो क्वालिफिकेशन है, इनको सिविल सर्विसेज एग्जाम का पास करना जरूरी है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करती है, इसमें इनको पास होना जरूरी है। जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो सेक्रेटरीज करके नियुक्त होते हैं, वो सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करके वहां पे सेक्रेटरीज करके नियुक्त होते हैं। उनका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होना जरूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए। धन्यवाद।